अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिआददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन व सामीन, मैं मज़हर अब्बास जंजुआ अपने यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। जिन दोस्त अहबाब ने मेरे चैनल कश्फुल अमलियात और इसरारुल अमलियात को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम से गुजारिश है कि मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, तमाम दोस्त अहबाब से अर्ज़ कर दूँ कि मुख्तलिफ़ दोस्तों की कॉलें आती हैं और बाज़ औक़ात मसरूफ़ियत की बिना पर अटेंड नहीं हो पाती। तो दोस्तों से गुजारिश है कि व्हाट्सएप पर पहले मैसेज कर दिया करें। जैसे ही मुझे फ़ुर्सत मिलती है मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम को रिप्लाई बैक करूँ। किसी किस्म की मालूमात चाहिए हो, कोई रहनुमाई चाहिए हो तो मैं हाज़िर हूँ। आपकी जहाँ तक हो सकती है मैं रहनुमाई करने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन, आज का जो अमल आप लोगों की खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ये हाज़री का एक मुजर्रब और बहुत ही कमाल और मुख्तसर दौरानिए का एक लाजवाब किस्म का अमल है, जो कि एक दोस्त की भरपूर ख्वाहिश पर आज पेश करने लगा हूँ। ये एक हिंदू आमिल का अतिया है और उसका ज़ाती तौर पर मुजर्रब अमल है और ये अमल उसके मामूलात में है। नादरीन, इस अमल की तफसील आपसे अर्ज़ करता हूँ कि इस अमल को जो शुरू करने का वक़्त है वो कमरी माह की पहली तारीख़ से, यानी जिस दिन आपको चाँद नज़र आएगा तो उसी दिन से आपने रात को इस अमल को शुरू करना है और ये अमल मुसलसल 14 दिन का है, यानी 14 तारीख़ को ये अमल आपका ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, इस अमल में 14 दिन को आपको कुछ परहेज़ करना है और वो परहेज़ गोश्त, अंडा, मछली, कच्चा लहसुन, प्याज और जमा यानी हम बिस्तरी का परहेज़ है और ये आपका पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ये जारी रहेगा। नाज़रीन, अब अमल के कुछ लवाज़मात हैं, यानी इस अमल में कुछ नियाज़ और कुछ जो मुवक्कल है या जो हाज़िरी है उसकी भेंट है। तो वो मैं आपको बता दूं कि आपने जिस दिन से इस अमल को शुरू करना है उस दिन से ही पहले दिन आपने एक तो सवा पाव बर्फ़ी लेनी है और साथ में 2-3 अगरबत्तियाँ, और ये अलग एक सामान है। इसके अलावा आपने भींट का सामान लेना है जिसमें आप मिट्टी का एक कूंडा लेंगे, यानी एक बड़ा थालनुमा बर्तन मिट्टी का, और एक मिट्टी का दिया लेंगे और कड़वा तेल आपने दिया रोशन करने के लिए, और इसके अलावा पकीज़ा रुई जिसका आप उसमें जो है बत्ती बनाएंगे तो ये आपको चाहिए। और इसके अलावा आपको 5 अदद लड्डू मोती चूर के आपने ये लेने हैं। इसके अलावा देसी शक्कर जो है ये एक छटाक हो आपके पास और 5 अगरबत्तियाँ ये अलग से आपके पास हों। याद रहे कि वो जो सवा पाव बर्फ़ी है और 2-3 अगरबत्तियाँ हैं वो इसके अलावा हैं। नाज़रीन, अब बर्फ़ी और जो 2-3 अगरबत्तियाँ अलग मैंने बताई हैं, उनके अलावा जो आपने ये सामान लिया है तो इसी सामान को आपने 2 जगह पर बराबर मिकदार में लेना है ताकि ये भेंट का सामान आप अलग भेंट दे दें और दूसरा सामान जो है वो बवक्त पढ़ाई आप अपने पास रखेंगे। नाज़रीन, वो भी यही तमाम चीज़ें हैं और उसमें आपने 7 अदद गेंदे के फूल एक्स्ट्रा यानी इजाफ़ी आपने अपने पास रखने हैं। गेंदे के फूल ले लें या 7 अदद आप गुलाब के फूल भी रख लें, लेकिन ये जो फूल हैं ये दौरान पढ़ाई आपने रोज़ाना ताज़ा अपने पास लेकर रखने हैं। पिछले दिन वाले दूसरे दिन की पढ़ाई में नहीं चलेंगे। जो पिछले दिन के फूल होंगे वो आपने अलग से अपने पास रखते रहना है और वो आखिरी दिन आपने उनको बहाना है। नाज़रीन, अब आपने ये सामान लेकर जो सवा पाव बर्फ़ी है और अगरबत्ती है और बाकी जो भेंट का सामान है, ये सामान लेकर आप मगरिब की अज़ान के बाद
दरिया, नहर या फिर समंदर के किनारे चले जाएं, लेकिन याद रहे कि जाते वक्त और आते वक्त आपने किसी से ना हम कलाम होना है, ना किसी की बात का जवाब देना है। खामोशी से जाएं और ख़ामोशी से वापस आएं। और नाजरीन, जब आप पानी के किनारे पहुंच जाएं तो आपने सबसे पहले जो सवा पाव बर्फ़ी है उस पर अगरबत्ती आपने साथ रोशन कर लेनी है। जो सवा पाव के साथ 2-3 अगरबत्तियाँ आपने रखी थी वो जला लें, रोशन कर लें। और इस पर आपने हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम की नियाज़ देनी है और उसका सवाब आपने उनकी रूह को बख्शना है, पेश करना है। नाज़रीन, इसके बाद आपने हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम से इस अमल की कामयाबी के लिए आपने दुआ मांगनी है। और नाज़रीन, ये जो बर्फ़ी है, ये बर्फ़ी आपने वापस आकर मासूम बच्चों में बांटनी है। याद रहे कि अगर आपको उसी दिन फुर्सत मिले तो भी आप बांट सकते हैं, अगर ना फुर्सत मिले तो आप दूसरे दिन सुबह को आप ये बर्फ़ी बच्चों में बांट सकते हैं। नाज़रीन, अब जो आपके पास भेंट का सामान है उसको आपने ऐसे करना है कि आपने कुंडे के दरमियान में दिया बत्ती जला देना है, उसमें तेल डालकर बत्ती रोशन कर देनी है। और जो आपके पास शक्कर है और इसके अलावा जो 5 अदद लड्डू मोतीचूर के थे वो आपने उस कुंडे के अंदर ही रखने हैं। और उसके बाद आपने क्या नाम है, चिराग के बाहर यानी चिराग के इर्द गिर्द आपने कुंडे के अंदर ही ये सामान रखना है। और इसमें भी आपने 7 अदद गुलाब के फूल या उसके गेंदे के फूल आपने वो साथ रखने हैं। नाज़रीन, याद रहे कि अगर आप गुलाब के फूल इसमें रखेंगे तो आपने दौरान पढ़ाई भी गुलाब के फूल ही रोज़ाना रखने हैं, और अगर आप इसमें गेंदे के फूल रखते हैं तो दौरान पढ़ाई आपने रोज़ाना गेंदे के ही फूल आपने अपने पास रखने हैं। नाज़रीन, अब जब ये आप सामान तैयार कर लें तो अगरबत्तियाँ भी रोशन कर लें। 5 अगरबत्तियाँ जो थीं वो सुलगा लें और इस कुंडे के अंदर रख लें। और उसके बाद आपने इसको पानी के अंदर बहाना है और 3 बार ये जुमला आपने बयान करना है कि ए मोहम्मदाबीर, ये आपकी भेंट है, मेरी तरफ़ से हाज़िर है, आप इसे कबूल करें। नाज़रीन, ये जुमला आपने 3 बार कहना है कि ए मोहम्मदाबीर, ये तेरी भेंट हाज़िर है, मेरी तरफ़ से इसे कबूल कर ले। नाज़रीन, 3 मरतबा कहने के बाद आपने घर वापस लौट आना है। और याद रहे कि आपने अमल करने तक किसी से भी आपने कोई गुफ्तगू नहीं करनी, यानी आप फारिग होकर वापस आए, रात को आपने कमरे में पढ़ाई करनी है तो उस वक़्त तक आपने किसी से बिल्कुल कोई हम कलाम नहीं होना, बिल्कुल बात नहीं करनी। नाज़रीन, याद रहे कि आपने तन्हा मकान में, साफ़ सुथरे मकान में आपने अमल पढ़ना है। और जो आपने दूसरा सामान लिया था भेंट के सामान के साथ, तो आपने उसको अपने सामने आपने रख लेना है और ख़ुद किसी पाकीज़ा मतलब मुसल्ले पर या सफ़ेद चादर पर अगर बैठना चाहें तो आप सफ़ेद चादर बिछा लें और उसके ऊपर बैठ जाएं। और याद रहे कि अब दिया उसी तरीके से आपने कुंडे के अंदर रखना है, बाकी सामान भी उसी तरीके से उसमें रखना है और अगरबत्तियाँ भी रोशन करनी हैं। और इसके अलावा आपने दिया जो है वो जला लेना है और दिए की लौ पर आपने निगाह रखकर अमल को पढ़ना शुरू करना है। नाज़रीन, अमल को हाज़िरी की नीयत से पढ़ना है और बातसव्वुर पढ़ना है। इंशाअल्लाह पहले ही दिन से आपको हाज़िरी का जो आसार होते हैं वो ज़ाहिर होना शुरू होंगे। अगर बिलफ़र्ज़ पहले दिन हाज़िर ना हों, आसार ज़ाहिर ना हों, तो इंशाअल्लाह 1 हफ़्ते में आपको ज़रूर आसार जो है वो नज़र आएंगे। नाज़रीन, अमल आपने 14 दिन मुसलसल पढ़ना है, एक ही वक़्त एक ही जगह पर। और जब आप अमल की पढ़ाई से फ़ारिग हो जाएं तो आपने दिया बुझाना नहीं है, वो वैसे ही जलता रहे और आपने खामोशी से वहीं सो जाना है। नाज़रीन, सुबह सूरज तुलू होने के बाद आप किसी से चाहें तो हम कलाम हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने काम काज कर सकते हैं। नाज़रीन, याद रहे कि जो ये
गेंदे के फूल हैं, ये आप रोज़ाना गेंदे के फूल या जो आपने गुलाब के फूल रखे हैं ये आपने रोज़ाना नए रखने हैं, बाकी सामान वही चलेगा। तेल रोज़ाना आप नया डालते रहेंगे दिया जलाने के लिए। और अमल जो है वो आपने दिए की रोशनी पर लौ पर निगाह रख कर पढ़ना है। याद रहे कि इस रोशनी के अलावा, दिए की रोशनी के अलावा आपके कमरे के अंदर और किसी भी किस्म की कोई रोशनी मौजूद ना हो। नाज़रीन, 14वें दिन आपने ये भेंट का तमाम सामान जो है वो नया लेकर रखना है, यानी आखिरी रात आपने तमाम सामान नया रखना है। और जो पहले दिन वाला सामान है वो आपने अपने पास एक किनारे पर यानी एक तरफ आपने रख लेना है। नाज़रीन, आखिरी रोज़ जब बीर हाज़िर हो आमिल के, यानी जो अमल कर रहा है उसके पास हाज़िर होगा, तो उससे आप ताबेदार रहने का आप उससे वादा कौलो करार लेंगे। और नाज़रीन, जब आपकी उससे शर्त शराइत मुआहदा तय हो जाए तो इसमें दो बीर हाज़िर होते हैं, एक मोहम्मदा बीर है और दूसरा अल्लाह बख्श बीर है, और दोनों जो है मिलकर काम करते हैं और तमाम आसान मुश्किल हर किस्म का काम करने की भरपूर ताकत रखते हैं। नाज़रीन, आपने जो ये दिया होगा इसको आपने संभाल कर रखना है, क्योंकि ये चिराग आपको ताहयात काम देगा। और रोज़ाना आपने इस चिराग को अज़ान मगरिब के बाद रोशन करना होगा उसी कमरे में, उसी जगह पर। और पढ़ाई जो है आपने 101 मरतबा दिए पर निगाह रख कर आपने पढ़नी होगी अमल के बाद, ताकि अमल की ताकत जो है वो बरकरार रहे और अमल जारी व सारी रहे। नाज़रीन, अमल को जो रोज़ाना पढ़ने की तादाद है वो 501 मरतबा आपने पढ़नी है। और नाज़रीन, 14 दिन तक रोज़ाना इसी तादाद में आप पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक बात और आपको बयान कर दूं कि अगर खुदा न खास्ता ये अमल जो है, यानी इसका जो मुवक्किल है, बीर है, वो आमिल को ख्वाब में या जागते हुए पहले दिन ही, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो मना कर देता है, तो आमिल को चाहिए कि वो अगले दिन इस अमल को करने का जो इरादा है वो तर्क कर दे, क्योंकि अगर वो अमल को अगले दिन भी करेगा तो फिर वो नुकसान उठा सकता है और ना ही उसका अमल कामयाब होगा। नाज़रीन, इसलिए अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो कि आपको ख्वाब में या जागते में इस अमल को मना करने का इशारा दिया जाए, तो आप इस अमल को करने का इरादा छोड़ दें। और बहुत से अमलियात हैं जिससे आप ऐसी चीज़ों को हाज़िर कर सकते हैं। नाज़रीन, ये एक मेरा जो है राज सीना समझ लें कि एक ऐसा अमल था जो कि आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिया है। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब इस अमल से जायज़ जगह फ़ायदा उठाएंगे। नाजायज़ जगह करने वाले अपने किए के खुद ज़िम्मेदार हैं और मैं बरी ज़िम्मा हूँ। नाज़रीन, अब आपको अमल पढ़ के सुनाता हूँ। अमल ये है: अगन जागे जगन जागे, जागे महमदा बीर, 56 करोड़ जादू जागे, जागे अल्लाह बख्श बीर, अगर ना जागे तो अपनी माँ का दूध पिया हराम करे। नाज़रीन, ये अमल है और इसको आपने रोज़ाना पढ़ना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अमलियात को जायज़ जगह इस्तेमाल करने की तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।